हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक से भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी और उनके जीवन चित्रण पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार उनकी पुस्तक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में उपलब्ध हैं। उन्होंने व्यक्ति के विकास में समूह की भूमिका को स्पष्ट किया। डॉक्टर मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करने का प्रयत्न किया। मूल्यों के समाजशास्त्र को विकसित करने में आपका विशेष योगदान है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर सन 1889 को बरहामपुर, जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ हुआ था। आपके पिता श्री गोपाल चंद्र मुखर्जी एक विख्यात वकील थे। आपकी शिक्षा प्रेसिडेंटी कॉलेज कलकत्ता में हुई थी। 1910 में मुखर्जी बरहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने, जहाँ वे 5 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित अनेक शोध कार्य भी किए, जिनके परिणामों को उन्होंने 1916 में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नामक अपनी प्रथम कृति में छपवाया। सन 1915 में मुखर्जी को बंगाल में सहकारिता आंदोलन पर सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध कार्य करने के लिए प्रेमचंद रामचंद्र छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सन 1916 में मुखर्जी लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए, जहां आपने 1 वर्ष तक कार्य किया। इसके पश्चात सन 1917 से लेकर 1921 तक आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक दर्शन शास्त्र को पढ़ाते रहे। 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही आपने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। इसके पश्चात आप लखनऊ विश्वविद्यालय में चले गए, जहां आपने सन 1921 से लेकर 1952 तक अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया। यहां आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र से संबंधित शोध कार्य एवं अध्ययन दोनों में समन्वित दृष्टिकोण एवं पद्धति का शुभारंभ किया। यहाँ आपने ग्रामीण जीवन, श्रमिकों एवं परिस्थिति शास्त्र से संबंधित अनेक लेख एवं अध्ययन प्रतिपादित किए और उनको छपवाया। सन 1955 से 1958 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। आपने विश्व के विभिन्न भागों में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित अनेक भाषण दिए। सन 1946 में आप FAO के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमिश्नर के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। आप विश्व के विभिन्न भागों में तथा केंद्रीय सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई अनेक कमेटियों में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। आप 1945 से 47 की अवधि में ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद आप इस विश्वविद्यालय के JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1968 में आपका देहावसान हो गया। मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध लिखे। आपने आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए संस्थागत दृष्टिकोण या उपागम अपनाने पर बल दिया। आपने भारतीय ग्रामीण समस्याओं का अनुभविक अध्ययन किया। उसी के परिणाम स्वरूप आपकी पुस्तक लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया प्रकाशित हुई। आप समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे के निकट लाने वाले प्रमुख विद्वान हैं। आपकी सामाजिक कल्याण में विशेष रुचि थी। इसी दृष्टि से आपने सन 1906 से ही ऋण समितियों तथा सहकारी समितियों में से जन समस्याओं को हल करने में सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम तथा पूर्व के विचारों का समन्वय करने का विशेष प्रयास किया और इसी के परिणाम स्वरूप आप जीवन के अंतिम वर्षों में समाज के महान विज्ञान, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी के निर्माण की दिशा में लगे रहे। जब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास में आपके योगदान पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि मानवीय परिस्थितिक सिद्धांत
समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं मूल्य तथा प्रतीकों का सिद्धांत आपके प्रमुख सिद्धांत हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने लगभग 53 आधारभूत पुस्तकें लिखी और कई विख्यात पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध लेख प्रकाशित हुए। मुखर्जी के विचारों पर B.N. शील, विनय कुमार सरकार, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता आदि भारतीय विचारकों तथा पैट्रिक गैडिक्स, रॉबर्ट पार्क, वर्गेस आगबर्न एवं रॉस जैसे विदेशी विद्वानों के विचारों एवं रचनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ के साथ आपने पुस्तकों की रचना की और कुछ आपके व्यक्तिगत मित्र थे। आपका लेखन बहुआयामी था। आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म, आचार, रहस्यवाद, प्रतीकों एवं मूल्यों का समाजशास्त्र आदि सभी विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। अपने जीवन की संध्या वेला में मुखर्जी का रुझान आध्यात्मवाद की ओर हो गया। उन्होंने भगवत गीता पर भी एक विस्तृत टीका लिखी जो उनकी मृत्यु के बाद 1971 में द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुपर नाम से प्रकाशित हुई थी। 1971 में द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुपर मी। आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, रिलीजन सोशियोलॉजी, माइंड एंड सोशियोलॉजी, द थ्योरी एंड आर्ट्स ऑफ माइटिज्म, मैन एंड हिज हैबिटिज्म, सोशल इकोलॉजी, द सोशल फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुपर मी। डॉक्टर मुखर्जी की भारतीय दर्शन शास्त्र में भी गहरी रुचि थी और उसी के परिणाम स्वरूप आप समाजशास्त्रीय चिंतन में एक नया आयाम जोड़ सके। हॉकिंग ने डॉक्टर मुखर्जी के सम्मान में प्रकाशित द 14th ऑफ सोशल साइंसेज में मुखर्जी में पाई जाने वाली तीन तरफा बहुनिष्ठता का उल्लेख किया है। उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रशिक्षित विद्वानों के रूप में वस्तुनिष्ठता थी। उनमें अपने विषय पर पश्चिमी साहित्य के गहन अध्ययन के आधार पर प्राप्त वस्तुनिष्ठता थी तथा उस रूप में भी उनमें वस्तुनिष्ठता थी कि वे एक समाजशास्त्री के रूप में मानवीय संस्थाओं के स्वास्थ्य पर धर्म की भूमिका से भली भांति परिचित थे। प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी ने अपने जीवन काल में बार्ड, गिडिंग्स, काम्टे, स्पेंसर, बेजहॉट, रिकार्डो, मिल, हॉबहाउस तथा मार्शल की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। यही कारण है कि आपके चिंतन में पूर्व और पश्चिम के विचारों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसकी अभिव्यक्ति मानवीय मूल्यों पर व्यक्त आपके विचारों से होती है। डॉक्टर मुखर्जी मानव के अलग अलग खंडों में विभाजित होने और मानव से मानव के अलगाव में विश्वास नहीं करते, जबकि यह स्थिति आज के औद्योगिक युग में विशेषतः देखने को मिलती है। तो आज हमने महान समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री राधाकमल मुखर्जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपके धन्यवाद।